हेलो, मैं डॉक्टर चंद्रकला, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बयाना में समाजशास्त्र के बीए पार्ट सेकंड के सभी छात्रों का पुनः स्वागत करती हूँ। आज हम आपके मध्य ग्रामीण धर्म को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आज का टॉपिक बच्चों ग्रामीण धर्म है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। ग्रामीण धर्म का अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या हैं और ग्रामीण धर्म की विशेषताएं क्या हैं, यह सब समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो ग्रामीण भारत धर्म प्रधान देश है। विश्व के अधिकांश लोग जो गांव में निवास करते हैं, शहरी लोगों की तुलना में धर्म से अधिक प्रभावित होते हैं। और देखिए, भारतवर्ष की तो लगभग 70% जनसंख्या गांव में ही निवास करती है। इसका मुख्य कारण है ग्रामवासियों की कृषि एवं प्रकृति पर निर्भरता। कृषि में हुई वैज्ञानिक प्रगति का ग्रामवासियों पर कम प्रभाव पड़ा है और वे अब भी अधिकांशतः कृषि के परंपरात्मक तरीकों पर निर्भर हैं। प्राकृतिक शक्तियों जैसे वर्षा, सर्दी, गर्मी, आंधी, ओस, पाला आदि का कृषि से बहुत निकटता का संबंध है। इसलिए ग्रामीण लोग प्राकृतिक शक्तियों की पूजा, प्रार्थना, आराधना और भक्ति करते हैं। प्रकृति पर निर्भरता एवं प्रकृति से निकटता ने ग्रामवासियों को प्रकृति पूजा के लिए प्रेरित किया है। कृषि कार्य की प्रधानता एवं प्रकृति पर निर्भरता ने ग्रामवासियों में अधिक धार्मिक भावनाओं को उत्पन्न किया है। ग्रामों में हमें धर्म का आदिम रूप देखने को मिलेगा और ग्रामीणों का मस्तिष्क धर्म से जकड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम धर्म के अर्थ पर प्रकाश डालते हैं। धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास माना जाता है। समझ आया? धर्म क्या है? धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है। उस शक्ति को व्यक्ति एवं समाज से श्रेष्ठ समझा जाता है और मानव उसके प्रति श्रद्धा, भक्ति एवं भय की भावना से प्रेरित होकर उसकी पूजा, आराधना, अर्चना इत्यादि करता है। धर्म की परिभाषा करते हुए टाइलर नाम के मानवशास्त्री ने बहुत अच्छे से लिखा है कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। ठीक है, ईवी टाइलर क्या कहते हैं? उनकी किताब है प्रिमिटिव कल्चर। उस बुक किताब में उन्होंने पृष्ठ नंबर 424 पर ये डेफिनेशन दी है। रिलीजन इज द बिलीफ इन स्पिरिचुअल बीइंग, अर्थात धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। ठीक है, अब दूसरे राइटर को लेते हैं। दूसरे राइटर हैं हमारे फ्रेजर। फ्रेजर क्या कहते हैं? फ्रेजर कहते हैं कि धर्म से मैं मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना समझता हूँ जिसके संबंध में ये विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखाती हैं और नियंत्रित करती हैं। तो ये किसने बताया है? फ्रेजर ने। इन्होंने धर्म को कैसा बताया है? मनुष्य से श्रेष्ठ शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, और उन्होंने ये भी बताया है कि धर्म जो है ऐसी शक्ति है जो प्रकृति और मानव को मार्ग दिखाती है, उस पर नियंत्रण करती है। इस तरह से मैंने आपको दो राइटर बताए। एक और महत्वपूर्ण राइटर है, वो भी मानवशास्त्री हैं। वो कहते हैं, उनका नाम है मेलिनोवस्की।
मैलिनोवस्की के अनुसार धर्म क्रिया का एक ढंग है। क्या है? लिविंग पैटर्न। धर्म क्या है? क्रिया का एक ढंग है, साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था है। उन्होंने क्या बताया? मैलिनोवस्की क्या कह रहे हैं कि धर्म क्रिया का एक ढंग है, साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था है। धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ व्यक्तिगत अनुभव भी है। यानी धर्म जो है समाजशास्त्रीय घटना तो है ही, साथ ही साथ व्यक्तिगत अनुभव भी है। तो बच्चों, आज मैंने आपको क्या बताया? धर्म का अर्थ बताया, धर्म की परिभाषाओं पर प्रकाश डाला, और हमने 3 राइटर मुख्य रूप से आपको समझाए हैं। पहले राइटर हमने आपको बताए टाइलर, दूसरे बताए फ्रेजर, तीसरे बताए मैलिनोवस्की। अब हम इन सारी परिभाषाओं के आधार पर धर्म की जो विशेषताएं निकलती हैं उनको बताने का प्रयास करते हैं। तो इसमें देखिए, जो विशेषताएं हैं उनको देखिए, एक एक करके समझते चलते हैं। पहली है, धर्म में अलौकिक शक्ति में विश्वास किया जाता है। तो ये बात तीनों राइटर हमारे बता रहे हैं। यह शक्ति मानव और समाज से ऊंची होती है, ये बात भी परिभाषाओं में स्पष्ट हो गई है। ऊंची भी होती है और श्रेष्ठ भी होती है। तो पहला टॉपिक, पहली जो विशेषता है वो मैंने आपको यही बताई। दूसरा देखिए, इस अलौकिक शक्ति के प्रति विश्वास को मानव संवेगात्मक रूप में, भक्ति के रूप में, श्रद्धा के रूप में, पूजा के रूप में, प्रेम के रूप में और आराधना के रूप में प्रकट करता है। तो ये दूसरी विशेषता बताई मैंने आपको। धर्म में क्या होता है? कोई भी व्यक्ति अलौकिक शक्ति के प्रति अपना विश्वास कैसे प्रकट करेगा? भक्ति, श्रद्धा, पूजा, प्रेम, आराधना इत्यादि। ठीक, चलिए अब तीसरा देखते हैं। दुर्खिम का कहना है, दुर्खिम समाजशास्त्री हैं, दुर्खिम का कहना है कि धर्म का संबंध पवित्र वस्तुओं से होता है। जो चीज़ें पवित्र हैं वो धर्म में हैं, और जो पवित्र नहीं है वो धार्मिक नहीं हैं। धार्मिक क्रियाओं में अनेक धार्मिक सामग्रियों, प्रतीकों, जादू टोना, कथाओं आदि का समावेश होता है। तो ये मैंने कुछ आपको संक्षेप में विशेषताएं बताई। अब देखते हैं ग्रामीण धर्म की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो पहली विशेषता सीधे सीधे हम आपको बताते हैं, और यहाँ हम उल्लेख करना चाहेंगे डॉक्टर A.R. देसाई का। A.R. देसाई ने बताया है कि ग्रामीण धर्म का विश्व के प्रति क्या दृष्टिकोण है, और ग्रामीण लोग विश्व की व्याख्या किस प्रकार से करते हैं। ठीक, दूसरी बात उन्होंने बताई, ग्रामीण धर्म के अंतर्गत कौन कौन से संस्कार और विधि विधान आते हैं। ठीक है, और तीसरी बात उन्होंने बताई, धर्म की संस्थागत स्वरूप क्या है। इन तीनों पक्षों को यहाँ हम संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे। पहला देखिए, विश्व के प्रति दृष्टिकोण क्या है। ग्रामीण धर्म में हमें जादू टोना, आत्मावाद, भूत प्रेत में विश्वास, पूर्वज पूजा, पौराणिक कथाओं आदि तत्वों का समावेश देखने को मिलेगा। ग्रामीण धर्म में अनेक लोकों की कल्पना की गई है, जैसे पितृलोक, प्रेतलोक, देवलोक, बैकुंठ धाम। ये सारी बातें तो हमने सुनी हैं। तो ये सारी चीज़ों की कल्पना की गई है। इन विभिन्न लोकों में क्रमशः मृत पूर्वजों, अशरीर आत्माओं तथा देवी देवताओं के निवास की कल्पना की गई है। ग्रामीण धर्म में प्राकृतिक शक्तियों के पीछे विभिन्न देवताओं की भी कल्पना की गई है, जैसे वर्षा का देवता वरुण, हवा का देवता पवन, महामारी का देवता, नदियों का देवता वन देवता इत्यादि। इसके परिणाम स्वरूप बहुत देववाद का भी जन्म हुआ और प्रकृति पूजा शुरू हुई। ग्रामीण मानव की प्राकृतिक शक्तियों के प्रति अज्ञानता और निर्भरता ने ही इस प्रकार की अवधारणाओं को जन्म दिया। वे कार्य कारण के वैज्ञानिक नियमों से परिचित नहीं हैं। अज्ञानता के कारण ग्रामीण लोगों में इन प्राकृतिक शक्तियों के प्रति अंधविश्वास, भय और श्रद्धा पैदा हुई। इसका लाभ पुरोहितों ने, ब्राह्मणों ने उठाया और उन्हें अंधविश्वासों में जकड़ दिया। इन सभी का प्रभाव चेतन और अचेतन रूप में से ग्रामीणों के सामाजिक और नैतिक पक्ष पर पड़ा। ठीक है, नैतिक जीवन पर पड़ा। अब दूसरा देखते हैं, धार्मिक संस्कार और विधि विधान क्या क्या हैं। ग्रामीण लोगों ने
अलौकिक शक्ति के प्रति अपनी धारणा और विश्वास को विभिन्न संस्कारों तथा विधि विधानों के द्वारा प्रकट किया है। अब चलिए हम उनको देखते हैं। धर्म से संबंधित क्रियाओं को प्रमुख 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्रार्थनाएं। ग्रामीण लोग अपने घर में एवं बाहर अनेक देवी देवताओं की प्रार्थना करते हैं। पारिवारिक देवी देवता की पूजा प्रत्येक घर में की जाती है। प्रत्येक जाति के विशिष्ट देवी देवता होते हैं, मंदिर होते हैं, देवस्थान होते हैं इत्यादि। यहाँ तक कि प्रत्येक गली और मोहल्ले के भी अलग अलग देवता होते हैं। कुछ देवी देवताओं की पूजा प्रतिदिन की जाती है तो कुछ की विशेष अवसरों पर की जाती है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताया। जैसे प्रत्येक गांव का एक ग्राम देवता होता है जो पूरे गांव के लोगों की रक्षा करता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ देखते हैं, यज्ञ। यज्ञ भी ग्रामीण धर्म का प्रमुख अंग होता है। पत्तों से जल छिड़कने, देवी देवताओं का विशेष भोग चढ़ाने से लेकर पशु और मानव बलि तक के रूप में यज्ञ किया जाता है। ग्रामीण धर्म में अनेक उपधर्म और इनके आधार पर यज्ञों में भी अंतर पाया जाता है। यज्ञ के द्वारा वर्षा, नदी, रोगों के देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया जाता है और उनके क्रोध को शांत करके उनसे दया की प्रार्थना की जाती है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया यज्ञ। अब इसका तीसरा देखिए, अनुष्ठान यानी विधि विधान। अलौकिक शक्ति के प्रति विश्वास को ग्रामीण लोग विभिन्न प्रकार के संस्कार और विधि विधानों के द्वारा प्रकट करते हैं। विधि विधान वे धार्मिक साधन हैं जिनके द्वारा जीवन की शुद्धता और पवित्रता का निर्धारण होता है। जातियों के आधार पर विधि विधान में भी भिन्नता पाई जाती है। विधि विधानों का पालन न करने पर जाति से बहिष्कार का भी भय रहता है। हमें ग्रामीण जीवन के सभी पक्षों से संबंधित विभिन्न विधि विधान देखने को मिलेंगे, जैसे भोजन से संबंधित स्नान, जन्म, विवाह, मृत्यु, फसल बोने, फसल काटने, गृह प्रवेश, शिक्षा प्राप्त करने आदि सभी पहलुओं से संबंधित विभिन्न संस्कार पाए जाते हैं। ये संस्कार सुबह से शाम तक, एक महीने से दूसरे महीने तक, एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक, है ना, जन्म से मृत्यु तक जीवन में जुड़े हुए हैं। ठीक है, कई संस्कार तो मृत्यु के बाद भी मृत व्यक्ति के लिए किए जाते हैं, जिसमें दाह संस्कार है, 13वीं का संस्कार है और श्राद्ध इत्यादि हैं। ठीक, अब चलते हैं हम, तीसरा क्या है। तीसरा है संस्थात्मक स्वरूप। ये मेन पॉइंट है इसका। अधिकांश ग्रामवासी हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। हिंदू धर्म में अनेक मत, संप्रदाय और शाखाएं प्रचलित हैं। इन उपशाखाओं ने संस्थाओं और धार्मिक संगठनों का रूप धारण कर लिया है। इनमें से कई संगठन प्रांतीय स्तर के हैं तो कई राष्ट्रीय स्तर के हैं। इनके अपने मंदिर, आश्रम और मठ हैं, जहाँ इन मतों के अनुयायी अपने इष्ट की पूजा करने और धार्मिक प्रवचन सुनने के लिए एकत्रित होते हैं। इन धार्मिक संगठनों के पास अपनी संपत्ति है। अपने उपधर्म तथा मतों के प्रचार के लिए इनके कार्यकर्ताओं के संगठन, पुरोहित और प्रचारक आदि भी हैं। कुछ धर्म ऐसे हैं जिनके नेता और प्रचारक अभी नियमित संगठनों का निर्माण नहीं कर सके हैं। तो ये बातें मैंने आपको बता दी, संस्थात्मक स्वरूप क्या है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और देखिए। कभी कभी कोई हिंदू, बौद्ध या मुस्लिम राजा ने अपने धर्म प्रचार के लिए राज्य शक्ति का प्रयोग किया और उनको रिलीजन कन्वर्जन करा दिया, यानी दूसरे धर्म में परिवर्तन करा दिया। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं। पुरोहित और साधुओं ने भी धार्मिक कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पुरोहितों के जहाँ स्थायी निवास पाए जाते हैं, वहीं साधु सन्यासी गांव में घूमकर धार्मिक प्रचार का कार्य करते हैं। साधु सन्यासी अपने भाई बहन, पत्नी, पुत्र, कुटुंबीजनों को त्याग कर धर्म के प्रचार में लग जाते हैं। पुरोहित गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। परिवार, मंदिर, ग्राम और जनजातियों के अनुसार पुरोहित भी अलग अलग होते हैं। ग्रामवासियों के धार्मिक एवं लौकिक जीवन पर इन पुरोहितों का काफ़ी प्रभाव होता है, क्योंकि जीवन की क्रियाएं धर्म से अनुप्राणित होती हैं। प्रत्येक क्रिया का प्रारंभ और समाप्ति धार्मिक विधि विधान के द्वारा होती है। धार्मिक विधि विधान इन क्रियाओं में पवित्रता लाते हैं। वर्तमान में ग्रामवासियों के जीवन में धर्म का प्रभाव अब कुछ कम हो रहा है। ठीक है, तो आज मैंने आपको बताया धर्म का अर्थ क्या है, धर्म की परिभाषाएं क्या हैं और धर्म की विशेषताएं क्या हैं, धर्म के दृष्टिकोण क्या हैं। ये सारी बातें आज
डिस्कस की हैं और कल पुनः हम फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपसे संपर्क करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।